चलिए बात अगली स्टोरी की करते हैं। राम मंदिर के बाद अब जम्मू कश्मीर के पवित्र माता वैष्णो देवी मंदिर से एक बेहद चौंकाने वाली और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली खबर सामने आई। आरोप है कि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी में भारी मिलावट की गई है। करीब 20 टन चांदी को पिघलाने के लिए सरकारी मिंट भेजा गया। जांच में पता चला कि इसमें 550 करोड़ रुपए की चांदी पूरी तरह से नकली है। 550 करोड़ की चांदी में मात्र 5 से 6% ही असली चांदी पाई गई। बाकी हिस्सा कैडमियम और लोहे का निकला। सवाल यह कि भक्तों की आस्था से ऐसा खिलवाड़ क्यों? 550 करोड़ रुपए की चांदी नकली। भक्तों की ओर से जो दान आया, जो चढ़ावा हुआ, उसके जरिए ये चांदी माता को चढ़ाई गई थी। और उसके बाद अब जब जांच की गई तो पता चला कि चांदी का प्रतिशत तो बहुत थोड़ा सा, मतलब आटे में नमक मिला लें जितना। और उसके बाद इतना बड़ा गबन कर लिया गया। 550 करोड़ रुपए की नकली चांदी माता को चढ़ाई गई। और जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई, जिस तरह से यहां से, जिस तरह से बद्रीनाथ से खबर सामने आ रही थी, सवाल यह है कि ऐसे कितने मंदिर हैं जहां भक्तों की आस्था से ऐसे ही खिलवाड़ किया जा रहा है। अपडेट यह है कि पुलिस को यह नकली चांदी के कारोबार का हिसाब देना होगा। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाई गई 550 करोड़ की नकली चांदी के मामले में जम्मू की अदालत ने पुलिस को रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने 29 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अब आपको यह बता दें कि मां वैष्णो देवी के दरबार में 20 टन से ज्यादा चांदी भक्तों की ओर से चढ़ाई गई थी और इसकी बाजारी कीमत जो है वो 550 करोड़ रुपए के आसपास बैठती। आशंका जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की ओर से माता के दरबार में चढ़ाई गई चांदी में मिलावट की गई थी या फिर उसकी अदला बदली कर दी गई। अब भक्त अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से मिलावटी चांदी तो नहीं चढ़ाएंगे। तो आशंका यह है कि चांदी या तो बदली गई या उसमें हेरफेर किया गया। और इसी आशंकाओं को देखते हुए इस मामले की विस्तृत जांच की मांग की गई। सत्य क्या है, हुआ क्या, या क्या ये बोर्ड के अंदर जो है वो चेंज हुई है, ये मिंट में चेंज हुई है, ये जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन हुई है वहां पे चेंज हुई है, या हो भी सकता है अगर इनके पास तथ्य आते हैं कि लाखों लोगों ने जो थी वो लाखों लोगों ने ही जो है वो नकली चढ़ाई। इसलिए जब क्राइम ब्रांच में गए तो क्राइम ब्रांच ने लंबे समय पर इसके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। मजबूरन मुझे कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से स्टेटस रिपोर्ट मांगा। स्टेटस रिपोर्ट में क्राइम ब्रांच ये कहता है कि हमें इनकी शिकायत तो मिली और हमने अप्रूवल भी ले लिया और अप्रूवल के बाद हमने किसी और एजेंसी को इसको दे दिया। तो जो अपने आप में कानूनी जो था वो गलत था, क्योंकि कानून ये बोलता है कि जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वो अपने आप में पुलिस स्टेशन है, क्राइम ब्रांच के एसएसपी उसके थानेदार है, एसएचओ हैं, तो फर्ज इनका बनता था किसी और को कानून के हिसाब से किसी और एजेंसी को नहीं सौंप सकते और इनके अधिकार क्षेत्र में था इसको इन्वेस्टिगेट करना। चूंकि ये फेल हुए तो मैंने कोर्ट के सामने वो सारी नोटिफिकेशन, वो सारे तथ्य रखे और उनके आधार पर कोर्ट ने जो है वो क्राइम ब्रांच के आईओ को, जो इस केस को देख रहा था, उसको पूरे रिकॉर्ड के साथ जो है वो तलब किया है कि वो 29 जुलाई को, आने वाली 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। तो मामले पर सुनवाई अगली 29 जुलाई को होनी है और उस पर सभी माता के भक्तों की निगाहें टिकी हुई हैं। और सवाल तो बहुत सीधा है कि क्या भक्त चढ़ाएंगे नकली चांदी, या भक्तों को ये नकली चांदी दी गई उनके डीलर्स की तरफ से, या फिर चांदी में हेरफेर किया गया। पूरा मामला क्या है जरा तफसील से समझिए, क्योंकि एक और हिंदू मंदिर है, बड़ा हिंदू मंदिर है जिससे भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और गबन की खबर यहां से भी सामने आ रही है। मामला दरअसल ये कि माता वैष्णो देवी के दरबार में नकली चांदी चढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। चढ़ावे की चांदी में मिलावट की शिकायत आई और 20 टन चांदी में मिलावट का आरोप लग रहा है। यह बहुत गंभीर आरोप है। नकली चांदी की कीमत 550 करोड़ रुपए के करीब मानी जा रही है, 550 करोड़ रुपए के करीब। 5 से 6% चांदी मिलने का आरोप है। मतलब जितनी चांदी चढ़ी भक्तों की ओर से उसमें से मात्र 5 से 6% चांदी ही असली थी, बाकी 95% का गबन किया गया। यह किस स्तर पर हुआ, यह सवाल बहुत बड़ा है। बाकी धातु कैडमियम, लोहे की बताई जा रही है। मतलब पूरे चांदी में लोहा और कैडमियम मिला हुआ था, सिर्फ 5 से 6% असली चांदी थी उसमें। 9 मई 2026 को मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत ने अब जांच अधिकारी को इस मामले में तलब कर दिया है। 29 जुलाई को रिकॉर्ड सहित आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। वहां क्या तथ्य सामने आता है इस पर सबकी नजर है। लेकिन अंकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यहां पे भी भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़, मतलब
बड़े आस्था, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को चढ़ावा चढ़ाया था भक्तों ने, और यहां खेल किस स्तर पर हुआ, ये सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि जितनी चांदी चढ़ी उसमें मात्र 5 से 6% चांदी। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट में आईओ को जो जवाब देना है, क्या जवाब हो सकता है अंकित? देखिए 20 टन के करीब श्राइन बोर्ड को ये लग रहा था कि ये पूरी चांदी जो है ये 20 टन है, और इससे तकरीबन इसकी कीमत तकरीबन 550 करोड़ थी। लेकिन जब ये सरकारी टकसाल में दी जाती है ताकि इसको मेल्ट किया जा सके और इसकी प्योरिटी चेक की जा सके, तो पूरी तरीके से हैरान कर देने वाला, जो चौंकाने वाला जो सच है वो निकल के सामने आता है। वो ये कि तकरीबन 6 से 8% असली चांदी है और बाकी सारी जो है वो पूरी तरीके से नकली चांदी है। अब इस पे 2 तरीके के पहलू जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं जिस पर जांच होगी। पहली ये कि क्या श्राइन बोर्ड ने जब ये सरकारी टकसाल को ये 20 टन जो चांदी दी, क्या इससे पहले श्राइन बोर्ड ने इसकी ये जांच नहीं की कि जो हम 20 टन यहाँ से सिल्वर दे रहे हैं क्या ये पूरे का पूरा प्योर है? दूसरा ये कि जो यहाँ पर पूरे देश भर से माता वैष्णो देवी के भक्त यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ पर कोई दुकानदार ने जो यहाँ पर है, क्या उनकी तरफ से सवाल ये है कि क्या सारे भक्त एक ही दुकानदार से खरीदेंगे, एक ही डीलर से खरीदेंगे, या सारे भक्तों का जो चढ़ावा था वो सारा नकली कैसे हो सकता है? बहुत सीधा सा सवाल है, जो जांच का विषय। अंकित, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब एडवोकेट दीपक शर्मा ने इस मुद्दे को उठाया। एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि यह मानना कठिन है कि लाखों श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग समय पर जो चांदी खरीद कर लाए, माता के दरबार में चढ़ाई, वो सभी नकली निकल गए, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए क्राइम ब्रांच में शिकायत की। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। श्राइन बोर्ड जो है, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इन्होंने श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई जो चांदी थी, लगभग 20 टन चांदी जो थी, इन्होंने सरकारी मिंट में जो था उसको पिघलाकर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो था वो वहाँ पे भेजा। और ये कहा गया कि जो 20 टन चांदी जिसकी कीमत बाजार में लगभग 550 करोड़ थी, उसमें से सिर्फ 20 से 30 करोड़ की चांदी ही जो थी वो असली थी, बाकी सारी की सारी जो थी, ये कहा गया कि वो सारी जो है श्रद्धालुओं ने नकली चढ़ाई। तो ये अपने आप में मेरे लिए समझना और इसको मानना बहुत मुश्किल था कि ये कैसे संभव है कि लाखों लोग अलग अलग जगहों से उठ के आते हैं, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मेरठ से, कोई पुणे, बेंगलोर, ऐसे स्थानों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आकर वो अलग अलग दुकानों से ये सारा खरीदते हैं। किसी एक व्यक्ति ने अगर 20 टन चढ़ाई होती तो ये मानना समझना इतना मुश्किल नहीं था कि हो सकता है उसके साथ धोखाधड़ी हो। लेकिन इतने सारे अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग स्थानों से खरीद कर जो थी वो माता वैष्णो देवी को चढ़ाई, उसके चरणों में, उस महामाई के चरणों में चढ़ाई, और उन सब का जो था चांदी जो है वो नकली निकला। तो चूंकि ये अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करता था। भाई वकील साहब की जो बात है और जो दलील है वो तो बहुत वैलिड नजर आती है। बहुत सारे भक्तों ने चढ़ाया, भाई एक डीलर कर सकता है ऐसा, 2 डीलर कर सकते हैं। भाई सबके चांदियों में इतनी मिलावट, मतलब भक्तों के स्तर पर ये घालमेल हुआ है, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। लेकिन ये जो घालमेल ये कितना बड़ा है, आप जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। चांदी ओरिजिनल थी, ये आकलन करते हुए उसको टकसाल में भेजा गया था मेल्ट करने के लिए, पता चला चांदी नकली है। अब जो चांदी है उसकी कीमत और कैडमियम की कीमत में अंतर समझिए, क्योंकि सिर्फ चांदी जो मिला वो तकरीबन 5% का मिला पूरे भंडारण में से, और कैडमियम मिला तकरीबन 94%। तो चांदी की कीमत कितनी है अगर प्रति किलो के हिसाब से आंका जाए, 2,20,000 रुपए से लेकर 2,35,000 ये प्रति किलो चांदी की कीमत है। इसके अलावा अगर आप कैडमियम देखेंगे तो आपको कैडमियम का दाम पता चलेगा प्रति किलो के हिसाब से ये मात्र 80 रुपए प्रति किलो में भी मिल जाता है, और थोड़ा ठीक क्वालिटी का होगा तो ये 500 रुपए प्रति किलो का भी मिलता है। तो ये अंतर है दोनों की कीमत में। चांदी कहां लाखों में मिल रही है, और अब तक ये भक्त सोचकर चढ़ा रहे थे कि ये पूरी तरह से प्योर चीज जो है वो माता के चरणों में दान की जा रही है, और वो चांदी जो एक बेहद कीमती धातु है वो मिलावट के रूप में वहां पर माता के दरबार में लोगों ने बतौर चढ़ावा चढ़ाया है। अब ये किस स्तर पर ये घालमेल हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये जांच का विषय है। अब आपको मैं बताता हूं क्या अंतर है। चांदी बहुत कीमती है, और अभी पिछले दिनों तो इसका दाम बहुत तेजी से चढ़ा था, लोगों को लग रहा था ये सोने के दाम तक पहुंच जाएगा। ये बहुत कीमती धातु है। कैडमियम चांदी के मुकाबले ये बेहद सस्ता है, और इसीलिए इसे मिलाकर चांदी बनाकर बेचा गया। किसने बेचा, ये बड़ा सवाल है। भाई मंदिर में किसी ने बेचा, डीलर ने बेचा, या भक्त खुद लेकर आए, ये बहुत बड़े सवाल है।
चांदी ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, इन सब में इस्तेमाल होती है। कैडमियम बैटरी, पिगमेंट और कोटिंग में इस्तेमाल की जाती है, जिसको चांदी की तरह दिखाना होता है। ये चांदी जो है वो बहुत सीमित सप्लाई होती है इसकी, और इसकी कीमत इसीलिए बहुत महंगी है। और कैडमियम ये जिंक का बाई प्रोडक्ट है, मतलब जिंक का एक सप्लीमेंट के तौर पर आप मान सकते हैं कि ये उसे सपोर्ट करता है, उस तरह का एक कोई ये एलिमेंट है, और इसका इस्तेमाल उस रूप में किया जाता है। चांदी कीमती आभूषण के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कैडमियम जो है वो निकल कैडमियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के सिक्के होते हैं, कैडमियम से बैटरी बनती है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी होते हैं। ये प्लास्टिक और पेंट में इस्तेमाल होने वाला कैडमियम। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होती है, और कैडमियम गैल्वेनाइजिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चांदी फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। कैडमियम परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले नहीं करता है। इसके अलावा चांदी दवा में भी इस्तेमाल होती है, मतलब एंटीबैक्टीरियल के रूप में। कैडमियम की बात की जाए तो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड के रूप में इस्तेमाल होता है। चांदी सोलर पैनल में भी इस्तेमाल की जाती है, दर्पण में मतलब आईने में भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब एक अमूमन हिंदू घर में या किसी भी घर में भारत में चांदी का इस्तेमाल लोग जानते हैं। कैडमियम उसके मुकाबले बहुत सस्ता है, और ये मिलाकर चांदी जो थी वो माता के चरणों में चढ़ाई गई। सवाल ये है कि ये किस स्तर पर हुआ है? क्या मंदिर प्रबंधन की ओर से